جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हर्बल नजफ़ चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज जिस नुस्खे की बात करेंगे ये नुस्खा भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल का। और तकरीबन इस नुस्खे के हवाले से जिस मरीज़ के ऊपर जिस दोस्त ने दिया था वो मरीज़ भी मुझसे मिला, और इसी तरह तकरीबन 3-4 जो लोग थे जिनको ये मसला बन गया था और अचानक उनके जिस्म पर आग लगी, और इसी तरह जो ज़ख़म थे वो गल गए और किसी भी दुआ से आराम नहीं आ रहा था। तो ये मरहम भी एक बुज़ुर्ग ने दी थी, और उस बुज़ुर्ग ने मुझे बताया कि इसका इलाज मैंने किया। और इसी तरह तकरीबन 2 से 3 लोगों का जो एक प्रॉब्लम था उन्होंने बताया, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया और तकरीबन ख़ुद भी बनाई और दोस्तों को भी इसका मैंने बताया, और दोस्त भी बना रहे हैं। बल्कि जितने भी हुक्मा हज़रात इस वक्त सुन रहे हैं और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, ये घर में भी बना कर रखी जा सकती है। बल्कि जो दुआ साजी करते हैं या बहुत सारे जो हुक्मा हैं और इसी तरह जो बहुत सारे डॉक्टर हैं वो भी इसे बना के रखें। इंशाअल्लाह ताला अपनी दुआओं में हमेशा अच्छे अल्फाज में वो याद करेंगे। तो ये एक इंतहाई राज था, बहुत ही कीमती राज था, एक सन्यासी से उन बुज़ुर्गों को मिली थी, और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब इकट्ठा था तो उस वक़्त का ये नुस्खा है। और उन्होंने बताया कि ये मैंने बेशुमार अमराज पर, यानी यही जले हुए पर मैं देता रहा, और बेशुमार जो मरीज़ थे वो इंशाअल्लाह ठीक हुए। अब ये चीज़ जो है, इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो 2 ही चीज़ें हैं तकरीबन इसमें। और एक चीज़ तो रतन जोत है। रतन जोत आपने आधा किलो ले लेनी है, उसे बारीक पाउडर करके कपड़ छान कर लेना। और दूसरा वो खालिस सरसों का तेल है, आपने खालिस सरसों का तेल ले लेना है। ये कोल्हू से लेना है आपने, लेकर इन दोनों को आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने चूल्हे पर किसी बर्तन में डालकर किसी चूल्हे पर रख दें, और हल्का सा इसे गर्म करें और इसकी रगड़ाई करें। और इसी तरह 3 से 4 दफ़ा आप करेंगे तो ये एक मलहम बन जाएगी, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो मिसले गुबार है, और ये मलहम तैयार हो जाएगी। अब जिस जगह पर आपको पता है कि ये आग से जल गया है, उसी जगह पर आप इसे किसी भी चीज़ से लगाएं। उसी वक्त एक तो साड़ वगैरह जो होता है वहाँ पर जो जले का होता है वो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। और इसी तरह जो ज़ख़म है वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन तक इसे आप लगाएं, और अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह ताला पहले दिन ही मरीज़ नींद सुकून की लेगा, और इसी तरह आपके हक़ में भी दुआ करेगा। ये एक नायाब नुस्खा था मेरी नज़र में, क्योंकि बहुत सारे नुस्ख़ों की खोज की है, ये 2 ही चीज़ें हैं ऐसी कमाल की हैं कि इसका सानी कोई नहीं। और ये अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह कि हज़ूर की रज़ा के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला ये सारी जो एक राज की बात थी वो मैंने बयान कर दी है। और आगे आपका काम है, इससे आप फ़ायदा लें या ना लें, लेकिन मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये नुस्खा सरेआम लोगों को बता दिया है। और दर हकीकत यही है कि जो जिन उस्ताद से मुझे मिला था उन्होंने अपनी तकरीबन, मैं नहीं समझता कि उनकी फ़ैमिली से ये नुस्खा बाहर गया था। तकरीबन ये बहुत ही नायाब, और इसी तरह पुराने जो ज़ख़म होते हैं जो बिगड़ चुके होते हैं उनके अंदर भी ये फ़ायदा करता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो जले हुए के ऊपर है। तो दोस्तों, आप इसे बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं और हमारे हक़ में दुआ करें। अल्लाह ताला हमें इसी तरह की फ़ुर्सत देता रहे ताकि मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों जो इकट्ठी करके आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। तो उम्मीद है कि आज का नुस्खा दोस्तों को पसंद आया होगा। हकीम शौकत अली नजफ़ आपके लिए हमेशा दुआगो रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।